धर्म प्रेमी बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। 3 बज चुके हैं और हम पुनः आमंत्रित किए गए हमारे अतिथि विद्वानों के बीच में हैं। आप सबको विदित है, श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन समाज समिति मंदाकिनी कोलार भोपाल का यह वेबिनार श्रृंखला का आयोजन 4 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक चलने वाला है। लगातार 12 दिनों का यह आज 11वां दिन। आपको यह भी ज्ञात है, यह पूरा कार्यक्रम आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से चल रहा है, जो इस समय दमोह में सत्संग विराजमान हैं। वे प्रतिदिन हमसे जुड़ रहे हैं हमारे निवेदन पर। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ उनके दर्शन कर पा रहे हैं और उनके अमृत वचन भी सुन पा रहे हैं। लगातार वे इस वेबिनार श्रृंखला के आयोजन पर अपनी निगाह भी बनाए हुए हैं और उनका आशीष हम सबको प्राप्त है इसकी सफलता के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल हमारा अंतिम दिवस है, समापन दिवस है। इस समापन दिवस पर हम ठीक 4 बजे के बाद एक समापन सत्र का आयोजन करने जा रहे हैं। इस समापन सत्र में कल हमारे साथ सकल दिगंबर पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद हिमांशु जी भी होंगे और हमारे मंदाकिनी जैन समाज के संरक्षक और भोपाल नगर के प्रतिष्ठित श्री प्रदीप नोहर कला जी भी होंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि कल का जो 12 दिवसीय समापन सत्र हमारा आयोजन 4 बजे होगा, उसके बाद तक आप लगातार जुड़े रहें। जैसा कि आपको विदित है, आज यह 11वां दिन और आज हम पा रहे हैं एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अपने ही इंजीनियर श्री डी.आर. जैन साहब को। डी.आर. जैन साहब यहाँ मंदाकिनी जैन समाज के सचिव हैं। सचिव क्या हैं? जिस दिन से मंदिर के बनाए जाने की कल्पना यहाँ के जैन समाज के लोगों ने ली थी, तब से ही वे सक्रिय होकर जमीन आदि की व्यवस्था करने से लेकर आज तक अपना सब कुछ यहाँ पर अपनी सोच के साथ इस मंदिर को बनाने में लगे हुए हैं। आपको पता है, विगत वर्ष ही इस मंदिर का पंच कल्याणक हुआ और ये एक और सौभाग्य की बात है कि इंजीनियर डी.आर. जैन साहब और उनकी पत्नी इस हमारे पंचकल्याणक के आयोजन में सौधर्म इंद्र और इंद्राणी की भूमिका में भी थे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक और एक ऐसा समर्पित व्यक्ति, दूसरी ओर एक ऐसा विद्वान जो कि जैन दर्शन के ऊपर भी अपनी वैज्ञानिक दृष्टि रखता है, एक ऐसा दार्शनिक जो कि लगातार जैन दर्शन के ऊपर अपना गणितीय प्रभाव से अध्ययन कर रहा है और जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर के निर्माण में इनकी भूमिका सर्वविदित है। वेदी की डिजाइन, मंदिर की डिजाइन, गर्भगृह, एक अद्भुत चौबीसी का निर्माण इन्हीं की डिजाइन पर आधारित है, जो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज और उनके संघ को बहुत पसंद आई थी। संगीत, गायन, चित्रकला और प्राचीन संग्रह, सिक्कों के संग्रह में जहां एक और इनकी रुचि है, वहीं गणितीय संक्रियाओं में भी ये उतने ही दक्ष माने जाते हैं। इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर पर शोध करके
एक ऐसा फार्मूला विकसित किया है जिसमें ना तो किसी पेपर, पेन या कैलकुलेटर की जरूरत है, वैसे ही 2000 वर्षों में से किसी भी तिथि का दिन हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा खगोलीय घटनाओं के लिए आपने कांस्टेंट का भी विकास किया है। आप सॉफ्टवेयर के विकास में भी उतने ही दक्ष हैं। एक्सेल, मैक्रो पर एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर फाइनेंशियल, डैम, बैराज आदि की डिजाइन, एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर, सिविल इंजीनियर के अनेक प्रोग्राम, एक्सेल, ऑटोकैड पर प्रोग्रामिंग आदि में भी इनकी विशेष रुचि है और इस संबंध में ये अपना शासकीय काम भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा किया करते हैं और विभाग में एक दक्ष इंजीनियर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। ये मोबाइल ऐप बनाने में भी दक्ष हैं। इन्होंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऐसे अनेक ऐप डेवलप किए हैं। प्ले स्टोर पर संपूर्ण भारतवर्ष की टोपोशीट, डीआर जैन टोपोशीट ऐप के माध्यम से पता की जा सकती है और अनेक लोग आज भी इस ऐप का उपयोग करके अपने जरूरत की चीजों को यहां से डाउनलोड कर लिया करते हैं। माइक्रोचिप प्रोग्रामिंग के आधार पर इन्होंने कुछ ऐसे यंत्र तैयार किए हैं जो मौसम विभाग के लिए बड़े उपयोगी हैं। ऑटोमेटिक रेन गेज, डैम, नहरों आदि का जल स्तर ऑटोमेटिक मापने का यंत्र भी इन्होंने माइक्रोचिप प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप किया है। ऑटोमेटिक भूमि जल स्तर के संयंत्र इन्हीं की देन है। इंजीनियर श्री डी.आर. जैन इस तरह न केवल धार्मिक क्रियाओं में वरन अपने वैज्ञानिक चीजों को भी किस तरह जैन धर्म में उपयोग करना है उसके लिए ये महत्वपूर्ण विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आज हम अपने ही एक ऐसे अग्रणी मंदिर जी के कार्यकर्ता को एक विशेषज्ञ के रूप में पाकर बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और अब मैं उनसे निवेदन करने जा रहा हूं कि वे जो आज की बात गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जो जैन दर्शन में आई है, जैन दर्शन में गणितीय व्याख्या के अनुसार भगवान महावीर की आयु की गणना करके उन्होंने जो नई चीजें यहाँ हम सबके सामने रखने के लिए प्रयास किया है, मैं चाहता हूं कि वे सब चीजें आज यहाँ अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए आगे आए। श्री डी.आर. जैन साहब। साउंड। साउंड का प्रॉब्लम अभी भी है, आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही। मोबाइल पे आप शुरू करने जा रहे हैं अपना वक्तव्य। इंजीनियर श्री डी.आर. जैन साहब, मंदाकिनी जैन समाज के आप सचिव भी हैं और मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में सब इंजीनियर के पोस्ट पर पदस्थ हैं यहाँ भोपाल में। अपना वक्तव्य आज जैन दर्शन में गणितीय व्याख्या अनुसार भगवान महावीर की आयु की गणना के संबंध में कुछ गणितीय संक्रियाएं आप यहाँ प्रस्तुत करेंगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। इंजीनियर श्री डी.आर. जैन।
कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं इंजीनियर श्री डी.आर. जैन मैं साहब। लगाऊं क्या स्लाइड्स? हाँ, स्लाइड शो करना है क्या? इनका हाँ स्लाइड शो नहीं, वही करेंगे। अच्छा, अपना रेडी रखो। मुझे लगता है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनको, हाँ बताइए। हेलो हेलो। कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, हम तुरंत दूर करते हैं और इस संबंध में चलिए चलिए चलिए, आप तकनीकी प्रॉब्लम उन्होंने दूर कर ली है और शिव भी हमसे जुड़ रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। लैपटॉप में वो लगाना पड़ेगा क्योंकि माइक्रोफोन। आपका म्यूट है। आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अभी। हाँ अब आ रही है। हाँ आवाज, आप बताइए। अनम्यूट करने के बाद भी आवाज नहीं आ रही आपकी। लैपटॉप में माइक्रोफोन लगाना पड़ेंगे। लैपटॉप में यदि माइक्रोफोन लगा लें या मोबाइल से कनेक्ट हो जाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मोबाइल पे बात करिए भाई साहब। हाँ मोबाइल से कनेक्ट करवा लें और स्लाइड तो संजय जी करते हैं तो हो जाएगा अच्छे से। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वे अब मोबाइल के थ्रू ही जुड़ जाएं और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। एक बार वो थोड़ा सा बात कर लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम आ रही तो मैं हेल्प कर दूंगा। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उनसे। और यदि 2 मोबाइल से उन्होंने किया है, दूसरा क्या दिखा रहे हैं वो? आप ऐसा करें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। हेलो। हाँ आपके यहाँ तो आ रही है आवाज। लैपटॉप में साउंड नहीं पहुंच रहा है। तो म्यूट दिखा रहा है, म्यूट। भाई साहब मेरे को कॉन्फ्रेंस में लो ना। म्यूट हाँ, अभी हटा। भाई साहब मेरे को कॉन्फ्रेंस में ले लो एक बार।
अनम्यूट होने के बाद भी उनके लैपटॉप से साउंड नहीं पहुंच पा रहा है, वो मोबाइल से ही आए तो ठीक रहेगा। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर ले। मुकेश जी, वो उनका ऑडियो जो है ना लैपटॉप में प्रॉब्लम ये आ गई होगी। हेलो, हाँ, डिवाइस मैनेजर में जाके उसको प्रॉपर वो देनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। संजय जी आपके पास हमने स्लाइड को भेजा है, स्लाइड है ना मेरे पास। तो अपन उनको मोबाइल से जोड़ प्रॉब्लम स्लाइड शो करते हेलो, जाते हैं। हाँ क्या प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? मुकेश जी कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए उनको। ये एक और है ना, एक और एडमिट करना है क्या? डीआरजन कर दिया, अब उसको मेरे को होस्ट बनाना पड़ेगा तभी वो दिखेगा ना क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक मिनट, मैं बना रहा हूँ उनको होस्ट। इसका भी वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हेलो, हाँ आ रही है, यस आ रही है। हाँ मैं हो सकता कोई आवाज आ रही मेरी? यस आ रही है, आ रही है। अब आ रही है। जी अब आ जी, गई आवाज। एक मिनट। अरे फिर गए। हेलो, हाँ आ रही है आवाज। आ रही है। अरे और मैं दिख नहीं रहा हूँ बाय द वे, पता नहीं क्यों। नहीं आप दिख रहे हैं, दिख रहा है, दोनों पे दिख रहे हैं आप दिख भी रहे हैं, आवाज भी आ रही है। मेरा जो है ना मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो गया, लेकिन आवाज मेरी मोबाइल से जा रही है। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ, आप आ रही होगी तो। आप एक बार पावर पॉइंट चला के और देख लीजिए, नहीं तो मेरे को बताइए आप। एक पावर पॉइंट चला रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर स्क्रीन करके। हाँ आप चलाइए। हाँ आ रहा है पावर पॉइंट। आया, अच्छा हाँ ठीक आ रहा है, चलिए स्टार्ट करिए। जी जी ना, मैं करता हूँ। दर्शकों से क्षमा है कि थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम ये वेबिनार थोड़ा सा लेट शुरू कर पाए। आप सबके लिए धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीआर जैन साहब अपनी प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। डीआर जैन साहब। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। जय। वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर महाराज की जय। जय। वेबिनार में सम्मिलित विद्वानों को, जितने YouTube से सुन रहे हैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जनेल। जैसा कि मुझे एक विषय है मेरे लिए व्याख्यान के लिए कि जैन दर्शन में गणित व्याख्या के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की आयु की गणना, यह आयु की गणना हम जब कभी दूसरे ग्रंथ देखते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। सामान्य तौर पे हमारे ग्रंथों में भगवान की आयु 72 वर्ष मानी जाती है, और 72 के अलावा मोटे तौर पे जब हम बात करते हैं तो 72 वर्ष करते हैं, लेकिन जब इसकी व्याख्या करते हैं और दूसरे ग्रंथों को देखते हैं तो हमको ये आयु अलग दिखती है। बचपन से जब मैं कभी पूजाएं पढ़ता था और कल्याणक पढ़ते थे तो उसमें ये नक्षत्रों का और इनके जन्म कल्याणक का और ये सब वर्णन आता, तो मैं सोचता था क्यों ना इसको खोज के हम भगवान की डेट निकाल लें। तो मैंने पाया कि ये तो हर 3 साल में रिपीट होती है। मान लो अगर उनका लक्षण, उनका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ तो ये 3 साल में होता है, और जबकि हमको तो 2600 साल पहले का निकालना है। तो यहाँ मेरा एक ज्ञान उस समय पैदा हुआ था खाली, लेकिन उसने मुझे एक दिशा दी कि मैं इसकी खोज में कुछ कर पाऊं। तो मैंने इस व्याख्यान को अपने 3-4 चरणों में बांटा है। प्रस्तावना, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी की आयु संबंधी विवेचना, समय की गणना जिसमें कैलेंडर की संकल्पना की है। अगर एक्चुअली क्या है, जब तक आप कैलेंडर प्रॉपरली समय की वो नहीं करोगे तो आप सही जगह पर पहुंचोगे। अगर गणना कैलेंडर में ही गलत है
तो आप सही जगह नहीं कर पाएंगे। इसके बाद समय की गणनाओं का जैन शास्त्रों में और प्रशस्तियों में से मिलान किया है मैंने अपनी गणनाओं का। आगे मैंने इस व्याख्यान में सम्मिलित किया है कि ज्योतिष गणना है, तो ज्योतिष गणनाओं में नासा और अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जिनका मैं अभी वर्णन करूंगा, उनसे अपनी गणनाओं का मिलान किया है, वो भी भगवान महावीर स्वामी के काल की गणनाओं का वहां। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी की आयु 70 वर्ष 6 माह 17 दिन क्यों है, जो हम 72 वर्ष मानते हैं वो उसका विश्लेषण, और 70 वर्ष है इन दोनों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन और हमारे शास्त्रों में जो कैलकुलेशन दी है उन सब के ऊपर मैं अपना प्रकाश डाल रहा हूं। जैन संप्रदाय में हम सब जानते हैं कि अंक गणित का बहुत महत्व है। हमारा जो है तिल्लोपड़ती और दूसरे जो ग्रंथ हैं पूरे अंक गणित से भरे हुए हैं, उनके 5000 श्लोक हैं, उसमें कम से कम नहीं तो 3000 श्लोक गणित के ऊपर हैं, और उसमें ज्योतिष का भी भरपूर है। लेकिन हम उसको एक शास्त्र में पढ़ के या लिखा है उसको पढ़ के मनन करते हैं, उसके आगे विश्लेषण करें, उस पर हमारा जो ध्यान जाना चाहिए। और यही कारण है कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है कि जैन शास्त्रों में जो विधियां निकली हैं उसका इंटरनलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, या उनकी मान्यताएं जैन शास्त्रों के रूप में क्यों नहीं मिली, उसके पीछे तर्क यही कि हम पढ़ के तिल्लोपड़ती के ग्रंथ है या कोई भी है या इनके पढ़ के हम उसको क्लोज कर देते हैं, पढ़ के या मान लेते हैं कि ये लिखा है। दरअसल उसमें व्याख्याएं और विवेचनाएं और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पब्लिक में। दूसरी ऑब्जर्वेटरी जो कैलकुलेशन है उसकी ज्योतिष मानकों में की ऑलवेज सुधार की आवश्यकता रहती है, मतलब टाइम के हिसाब से उसमें बहुत सारे कांस्टेंट चेंज होते हैं, बहुत सारी जो सूत्र चेंज होते हैं, उनमें भी हमको विशेष तब जाके हम इसको प्रॉपरली देख पाएंगे। वर्तमान में अनेक पुस्तकों में जो है 500 वर्ष या 1000 वर्ष की पुरानी तिथियों का वर्णन रहता है और पुस्तकों में खासतौर पे लिखते हैं, लेकिन उनमें हमने देखा कि बहुत सारी, जब हम दिनों से मिलान करता हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता हूं, जब दिनों से जानता हूं तो उसमें बहुत त्रुटियां पाता हूं। जस्ट लाइक किसी ने लिखा कि यह महावीर स्वामी की आयु, एक जगह वर्णन था कि कोई पर्टिकुलर दी है और 72 साल की उम्र भी दी और दिन उसका सोमवार दिया है, तो लेकिन मेरे गणित से वो मिलान नहीं होता। मैंने जो अपना डेवलप किया है वो इतना ऑथेंटिक है कि उसको मैंने पुराने चीजों से मिलान किया है और उससे मैं मिलान के अभी अपना प्रस्तुति दे रहा हूँ। मेरा ये सोच अपनी गणनाओं में आपको सटीकता देगा, मेरी ऐसी आशा है। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर स्वामी की आयु संबंधी विवेचना क्या है, इसका वर्णन थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा। तिल्लोपड़ती भाग 2 गाथा 584 और 1285 में भगवान की एक सेकंड, भगवान की आयु के बारे में इन्होंने लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी भगवान पार्श्वनाथ की उत्पत्ति के 218 साल बाद उत्पन्न हुए। श्लोक क्रमांक 1285 में भी इन्होंने यही शब्द लिखा है कि भगवान 278 वर्ष पैदा भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। ये बात हम केवल अभी नोट करके रख रहे हैं, आगे जाके देखें। तिल्लोपड़ती में फिर इन्होंने कहा है श्लोक क्रमांक 556 में कि भगवान का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उत्तरा फाल्गुन हुआ, और ये सभी शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। सन पे हम ना जाएं तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, ये सभी बोलते हैं। महापुराण में इन्होंने एक चीज अलग दी, योग भी दिया है कि कौन सा योग है। बाय द वे ये योग हमें अभी के गणनाओं में नहीं मिलता है, तो वो अलग मैटर है। इसके बाद भगवान की दीक्षा हुई है मार्गशीर कृष्णा दशमी को। यह बात तिल्लोपड़ती के 674 गाथा में स्पष्ट है। हरिवंश पुराण में भी इसका वर्णन है, हरिवंश पुराण में और महापुराण में भी इसका वर्णन है, तो हम ये मानते हैं कि ये बिल्कुल तिथि सत्य है। भगवान महावीर स्वामी का छद्म काल, भगवान महावीर स्वामी का छद्म काल 12 वर्ष हमारे तिल्लोपड़ती गाथा बोलती है, जिसमें इन्होंने 12 वर्षाणी। अब ये 12 वर्ष की व्याख्या जय धबला और जय धबला में जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया है उसमें इसको स्पष्ट किया है कि 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन। तो ये
राउंड में तिलो पड़ती में लिख दिया कि 12 वर्ष हम मानते हैं कि 12 वर्ष इसको मान के चलते हैं। इसके बाद भगवान का केवल ज्ञान बैसाख 10वीं को हुआ है। यह बात हरिवंश पुराण में भी है, महापुराण में भी है। हस्त नक्षत्र में है, महापुराण में लिखा है, और अपराह्न हुआ है, हरिवंश पुराण महापुराण में लिखा है। केवली काल 30 वर्ष है, यह बात भी तिलो पड़ती बोलती है, और हरिवंश पुराण भी बोलता है, महापुराण भी बोलता है। लेकिन धवला और जय धवला जिसमें डिटेल व्याख्या की है, तो वो बोलते हैं कि 29 वर्ष 5 माह 20 दिन। अब ये 29 वर्ष 5 माह 20 दिन कैसे है, इसका वर्णन आगे मिलेगा। कि राउंड में तो 3 वर्ष हम इसको बोल देंगे, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे और बारीकी में जाएंगे तो 29 वर्ष 5 माह 20 दिन निकलेगा। भगवान के मोक्ष की तिथि के बारे में कोई संशय नहीं है। एक संशय जो है यहाँ पे तिल्लोई पड़ती और उसमें है, वो 1 दिन का अंतर है, उसके बारे में भी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। कि वीर जिनेश का जो मोक्ष हुआ है कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को हुआ है, और हम इसको, ये कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी है, हम लोग इसको कार्तिक कृष्णा अमावस को मनाते हैं ऑलवेज। तो यहाँ कहने की बात है कि तिथियों में जो तिथि एस्ट्रोनॉमिकल तिथि निकलती वो तो चतुर्दशी है, लेकिन हमारी तिथि की गणना जब होती जैन पंचांगों में तो वो सूर्योदय से होती है। सूर्योदय के बाद अमावस्या लगती है, और चूंकि इसमें चतुर्दशी थी उस समय वो कुछ पल शेष थे, इसलिए तिलोई पड़ती में चतुर्दशी लिखा है, लेकिन दिन अमावस्या आ गई थी। तो यहाँ ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ये अंतर इसमें वर्णन है। मैंने जो पूर्व में कहा गया, यहाँ पे एक बात और आई है कि भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भगवान वीर जिनेन्द्र मोक्ष गए। तो यह भी बात है कि भगवान पार्श्वनाथ की आयु 100 वर्ष थी, भगवान महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष मान रहे हैं। इन दोनों के बीच में 278 वर्ष का अंतराल था भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष काल से और भगवान महावीर स्वामी के जन्म से। तो दोनों के जन्म में 278 वर्ष से बिल्कुल सत्य बात, कैलकुलेटरी सही है, और दोनों के मोक्ष में 250 वर्ष का अंतर है, ये दोनों शास्त्र बोलते हैं, और उसकी गणना बिल्कुल सत्य है। अब यहाँ हम एक बात करना चाह रहे हैं कि भगवान का जो तप काल है, तप हुआ तो कुमार काल 30 वर्ष लिखा है तिलोई पड़ती ग्रंथ में, और वो भी कैसे लिखा है कि 30 चार 56 उन्होंने लिखा है कि मल्लीनाथ का 100 वर्ष, मुनि सुब्रतनाथ का 7500 वर्ष, रमीनाथ का 2500 वर्ष, नेमिनाथ का 300 वर्ष, और पारसनाथ का 30 वर्ष, और वीर महावीर का 30 वर्ष। तो चूंकि ये तीनों चारों तीर्थंकरों का कुमार काल एक साथ व्याख्यान किया, तो राउंड में इन्होंने 30 वर्ष पार्श्वनाथ का 30 वर्ष लिखा है। धवला और जय धवला यही चीज बोलता है कि 28 वर्ष 7 दिन 7 माह और 12 दिन। अब ये 28 वर्ष 7 माह 12 दिन आगे वर्णन आएगा, ये धवला जय धवला, चूंकि धवला जय धवला में इसके जो रचयिता है उन्होंने, या व्याख्या टीका करता है, उन्होंने इसको विस्तृत डिटेल में जाके उसको खोज की थी, तो उन्होंने ये मार्क किया है पार्श्वनाथ की आयु नियम से 100 वर्ष और भगवान जिनेन्द्र की आयु 72 वर्ष प्रमाण थी। ये बात इन्होंने तिलोई पड़ती में वर्णन की है। यहाँ भी तिलोई पड़ती में भगवान की आयु 72 वर्ष मानी है। और धवला जय धवला यह जो है मानता है कि 70 वर्ष 6 माह 17 दिन। अब हम विवेचना करना है कि 70 माह 6 वर्ष 17 दिन कैसे है, इसी पे मैंने आगे का प्रकाश डाला है। तो धवला जय धवला की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि भगवान की जो है पूरा जो आयु है वो आयु प्लस चतुर्थ काल लगा है, तो वो 71 वर्ष 3 माह 25 दिन का लगा है। ये वर्णन कैसे आया है इन्होंने लिखा है, तो ये वर्णन का निकालने के लिए इन्होंने लिखा है कि गर्भकाल के 9 महीने 8 दिन, कुमार काल के 28 वर्ष 7 माह 12 दिन, छद्मस्त काल के 12 वर्ष 5 माह 15 दिन, और केवली काल के 29 वर्ष 5 माह 20 दिन। ये धवला में बोला गया है। और यहाँ भी इसी का ये वर्णन इन्होंने किया है कि ये 12 वर्ष 5 माह इन्होंने लिखा, 29 वर्ष 5 माह 20 दिन, ये धवला जय धवला का
नीचे मैं बता रहा हूँ, टोटल योग आता है 71 वर्ष 3 माह 25 दिन, इसमें गर्भकाल भी शामिल है। अब गर्भकाल हम हटा दें तो वही 70 वर्ष की आयु है। इसके बाद एक बात जो आगे आएगी कि भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद, आदिनाथ भगवान के 15 दिन बाद तीसरा काल लगा और भगवान महावीर स्वामी के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद चतुर्थ काल लगा। ये है, तो ये मिला के 75 वर्ष 11 माह 10 दिन। मतलब यह है कि भगवान को जब तृतीय काल समाप्त होने में 75 वर्ष 11 माह 10 दिन का समय शेष था, तब भगवान महावीर स्वामी गर्भ में आए। इसका वर्णन यहाँ तिलोपड़ती ग्रंथ में किया है डिटेल के साथ। एक कंट्रोवर्सी जो मैं बोलता हूँ वो चीज तिलोपड़ती के अंदर भी टीकाकर्ताओं ने लिखी है। अब मैं उस पर थोड़ा सा चित्रण करूंगा। भगवान ऋषभ भगवान का मोक्ष माघ कृष्णा चतुर्दशी को हुआ है। ये जो है सभी जानते, तीर्थ का चतुर्थ इसमें माघ कृष्णा। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि भगवान 3 वर्ष 8.5 माह बाद तृतीय काल लगा। तो माघ कृष्णा चतुर्दशी के उसमें हम 3 वर्ष 8 माह 15 दिन अगर जोड़ते हैं तो ये तिथि आती है अश्विन शुक्ला चतुर्दशी, जबकि युग का प्रारंभ श्रावण कृष्णा एकम प्रतिपदा से होता है। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 250वीं गाथा में कि यह विषय विचारणीय है। ये जो है तिलोपड़ती की जो उसमें दिया है, इसका वर्णन भी उन्होंने लिखा है कि इन दोनों में अंतर है, और यह विषय विचार नहीं करके इन्होंने बात समाप्त की है। वहां पे भगवान की आयु के संबंध में जैन सिद्धांत कोश में जो वर्णन है, मैंने उसका भी चित्रण किया है। 251 अब्बवी यहाँ कि भगवान की आयु को हम अगर तिथि वाइज बाइफरकेट करें और उसके जयधवला के धवला जयधवला से मिलान करें तो पता है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी और मार्गशीर कृष्णा दशमी भगवान के जन्म और तप कल्याण के अंतर। तो ये है 7 माह और 12 दिन, ये डिफरेंस आता है 7 माह 12 दिन। और यहाँ भी इन्होंने 7 माह 12 दिन का वर्णन यहाँ नीचे मैंने एक समरी बनाई इसमें किया है। इसी तरह मार्गशीर कृष्णा 11 और बैसाख शुक्ला दशमी, इसके बीच में भी इन्होंने क्या लगा, तो मार्गशीर के 20 दिन, बैसाख के 25 दिन और पौष से लेके चैत्र तक के 4 महीने, 1 महीने इन दोनों के जोड़ने से तो ये 5 माह 15 दिन का अंतर आता है। ये तो ये 5 माह का 15 दिन का अंतर इनके जन्म तप कल्याणक केवल कल्याणक के बीच में है। इसके बाद इन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के बीच में जो अपन अगर समय सीमा निकाले तो बैसाख शुक्ला दशमी और कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, इनके बीच में भी 5 माह और 20 दिन का अंतर आता है नियम उसमें। तो अब यहाँ पे एक कंपैरेटिव बनाया मैंने कि तिलोपड़ती हरिवंश पुराण और महापुराण क्या बोलती है कि भगवान कुमार का 30 वर्ष है, और धवला जय धवला ये इसी चीज को बोल रही है 28 वर्ष 7 माह 12 दिन। और मेरी पंचांग की गणना है जो अभी मैंने ऊपर निकाली है, ये गणना भी हमारी 28 वर्ष को मैंने धवला जय धवला से ले ली, 7 माह 12 दिन आ रही। छद्मस्त काल को तिलोपड़ती हरिवंश पुराण और महापुराण बोलते हैं 12 वर्ष, जबकि धवला जय धवला इसको बोल रही 12 वर्ष 5 माह 15 दिन। और ऊपर की गणना से भी आता है 5 माह 15 दिन, 12 वर्ष मैंने धवला जय धवला से ले लिए। तो ये चीज है। केवली काल तिलोपड़ती और अन्य ग्रंथ बोलते हैं 29 वर्ष के, और यहाँ पे सॉरी ये 30 वर्ष मैंने गलत टाइप कर दिया, 30 वर्ष बोलते हैं वो, 30 और 30 60 और 10 72 वर्ष ऐसे आती है, 30 वर्ष है यहाँ पे। और धवला जय धवला बोलती है 29 वर्ष 5 माह 20 दिन, और मेरी जो गिनती है 5 माह और ये 25 दिन करके 19 दिन करके ये 29 वर्ष। तो अब अगर मैं इसको भी बाइफरकेट को जोड़ूं तो तिलोपड़ती 72 बोलती है, ये राउंड में बोलती है, डिटेल में नहीं बोलती है। लेकिन जो डिटेल में कैलकुलेशन में है वो जय धवला में बोलती है 70 वर्ष 6 माह 17 दिन, और ऊपर की कैलकुलेशन में जो आ रहा 70 वर्ष 6 माह 16 दिन। 1 दिन का डिफरेंस ये केवल चतुर्दशी और
अमावस्या के चक्कर में इसको हम लोग इस पे विचार नहीं करना हमको। तो इस तरह धवला जय धवला हमको जो आयु बताती है वही आयु हमारी यहाँ कैलकुलेट हो रही है। आगे समय की गणनाओं में अब मैं ये बात पे विराम देता हूँ कि क्या लिखा है। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि इनकी दोनों तीनों 70 वर्ष, 71 वर्ष और 72 वर्ष इनकी आयु का गणना मैंने जो की वो आखिरी में हम देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक और करते हैं कि उसकी खोज के लिए हमें एक कैलेंडर की संकल्पना करना पड़ी। वो क्या है, खगोलीय जो वस्तु है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा, इनकी गति निश्चित है और निश्चित होने के बाद यूनिफॉर्म नहीं है, ये कभी ज्यादा कभी कम है। तो उससे हम एक यूनिफॉर्म तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि एक काल की गणना के लिए एक दिन को इकाई मान लिया। हम अगर मान लीजिए आज का दिन कोई नंबर दे दे, कल के दिन को कोई दे दे, तो एक एक दिन बढ़ता जाएगा। और ऐसे हम करेंगे कि आज सूर्य यहाँ है तो 21 दिन पहले कहाँ होगा या 21,000 दिन पहले कहाँ होगा। प्राचीन काल में ये गणना तारों को देख के की जाती थी और तारों में उन्होंने देखा कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में जा रहा है तो उसके आधार पर वो बोलते थे। लेकिन उसकी गणना के लिए लंबे समय बाद आदमी भूल जाता था। आदमी को केवल ये याद रहता था कि उसका जन्म जो है वो सुदी 13 को हुआ था और इस नक्षत्र में हुआ था। लेकिन ये रिपीटेशन होता तो लॉन्ग टर्म में वो याद नहीं रख पाता। तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। इन्हीं शुरुआत कहाँ से हुई कि इन्हीं पिंडों को देख के, जो मूवेबल पिंड थे, हमने पहले 7 दिन के नाम रखे, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। और इनको एक रिपीटेशन ऑर्डर में, इनमें कभी कोई चेंज नहीं आता। सोमवार के बाद ऑलवेज मंगल आएगा, ऑलवेज बुध आएगा। ये क्रम हमने एक चलाया जो आज के कैलेंडर में भी विद्यमान है। रोम में सबसे पहले कैलेंडर का जो हवाला मिलता है वो भगवान पार्श्वनाथ से भी 200 साल पहले 753 बीसी में एल्विन कैलेंडर का प्रचलन शुरू हुआ। एल्विन कैलेंडर में क्या होता था कि 10 माह होते थे साल में, और 10 माह में अब यहाँ पे एक चीज जो मैं देखता हूँ कि ये कैलेंडर भी हमारे भारत के ग्रंथों से लिया गया प्रतीत होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ कि एल्विन कैलेंडर जब प्रारंभ हुआ तो इसमें 10 माह में उन्होंने शुरू के मार्च से प्रारंभ होता था। मार्च को पहला महीना रखा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने तो उन्होंने रोम के देवी देवताओं के नाम पे रख दिए। आगे के महीने देखिए आप कि सितंबर को 7वां महीना सितंबर था तो 7 हमारे भारतीय पद्धति से लगता है। अक्टूबर 8 था तो ये भी अक्टूबर को 8 रखा है इन्होंने। नवंबर 9 था तो इसे 9वें नंबर का महीना होने से 9 नंबर रखा। और दिसंबर 10 था तो ये 10 दिसंबर मानते हुए इन्होंने रखा। तो 10 महीने का वर्णन ऐसा है। ये पार्श्वनाथ के पहले की बात है, काल में 753 बीसी की। चलिए आगे जाके 2-3 रोमन कैलेंडर का भी विकास हुआ, ग्रीक कैलेंडर का विकास हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन 46 बीसी में, ईसा से 46 वर्ष पूर्व, जूलियस सीजर, ये भी रोमन सम्राट था, एक रोमन कैलेंडर का विकास किया। इसमें क्या होता था कि 12 माह किए उसने, पहले जनवरी फरवरी को जोड़ा इसने, और 365 दिन होते थे, 365 दिन, और हर चौथे काल वर्ष में 366 दिन होते हैं, जो हम आज भी ऐसा मानते हैं कि इसी धर्म पे चलता है। लेकिन यह कैलेंडर भी 1582 तक लगातार चलता रहा। 1582 के बाद पोप ग्रेगोरी जो हुए हैं, उन्होंने पाया। इसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा, सन 325 में एक धर्म सम्मेलन हुआ था रोम में। उस धर्म सम्मेलन में भी एक इस पे चर्चा हुई थी कैलेंडर पे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते कि रोम में पुराने उसके दस्तावेजों को या प्रमाणों को ऐसे सजा के रखा गया कि 325 का, सन 325 में जो धर्म सम्मेलन हुआ उसका जिक्र 1582 में किया ग्रेगोरी ने। और उन्होंने पाया कि जो एटमॉस्फेयर, मतलब जो खगोलीय सिस्टम है, जो फिनोमेना है, सूर्यमंडल है, इसकी गणनाओं में और कैलेंडर की गणनाओं में 12 दिन का अंतर आ रहा। उसने पाया। ये कैसे आया? खोज हुई तो उन्होंने पाया कि हम बीच में जो 365.25 दिन मानते हैं एक वर्ष में, ये 365.25 दिन नहीं है, 365.22 समथिंग है, इसलिए ये अंतर आ रहा है। तो उसने क्या किया कि एक नया कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया, जो आज हम कैलेंडर जिसको देखते हैं, जिस पे बात करते हैं, जिस पे हमारा कंप्यूटर भी चलता है, ये
ये वस्तुतः ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आज प्रचलन में। इसमें अंतर इन्होंने किया कि जो जूलियन कैलेंडर था वो हर वर्ष उसका चौथा था, लेकिन ग्रेगोरियन ने क्या किया, हर 100वां वर्ष तो उन्होंने सामान्य वर्ष माना, वो लीप ईयर नहीं है। उदाहरण के लिए सन 1900, सन 1800, सन 1700 ये लीप ईयर नहीं थे, लेकिन सन 2000 लीप ईयर था। तो ये अंतर करने से इन्होंने इस अंतर को दिया, वो किया। जब इसने 1582 में इसको प्रतिपादित किया तो मालूम पड़ा कि इंग्लैंड, यूरोप या दूसरे देशों ने इसको मान्यता नहीं दी, लेकिन जब इन्होंने प्रूफ किया कि नहीं वो सही कहा है, तो 1752 सन में अंग्रेजों ने भी इसको मान लिया, अमेरिका ने भी माना, ये दोनों कंट्रीज ने। जब इंग्लैंड ने माना तब उसको मानते कि भारत ने भी मान लिया, क्योंकि उस समय हमारा देश उनके उसमें था। तो काल की गणनाओं को हम अब दिनों से जब मिलान करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन और दिन अगर परफेक्ट होते तो या कोई अंतर नहीं आता, तो हम ये मानते हैं कि दोनों बिल्कुल बराबर में चल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि सन 1582 का कैलेंडर आपको बताना चाह रहा हूँ। सन 1582 में कैलेंडर में क्या सुधार हुआ। 2 सितंबर 1582 बुधवार के दिन, अगले दिन की जो तारीख इन्होंने जो 12 दिन एडजस्ट किए, अगले दिन की तारीख कर दी 14 सितंबर गुरुवार। वहां का कैलेंडर ये आपके समक्ष दिख रहा है, यहाँ पे ये तारीखें बिल्कुल गायब है। ये अजीब कैलेंडर लग रहा है, लेकिन ये ऐतिहासिक कैलेंडर है। यहाँ मंगलवार को 1 तारीख थी, बुधवार को 2 तारीख थी, इसके बाद बाकी तारीखें नहीं थी, और थर्सडे को सीधी 14 तारीख हुई है। इस सन 1582 का कैलेंडर आपको बताना चाह रहा हूँ। 1582 में कैलेंडर। मेरी आवाज इको हो रही है कहीं से? सो रही है तुम? तुम्हारे इसमें लैपटॉप में अब तुम सो जाओ। नहीं जूम वाला म्यूट ऐसे। जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा? नहीं, आप बढ़िए। हाँ, तो ये कैलेंडर आपको बताया। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं कि जब भी ऐतिहासिक तारीखों का जिक्र आता है, होस्ट म्यूटेड यू, मेरे को म्यूट कर दिया क्या? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है। हाँ, आ रही है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतिहास की जो तारीखें हैं उन तारीखों में भी ऑलवेज 2 सितंबर, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में है तो 2 सितंबर, एक मिनट, ये 2 सितंबर अरे तो कहाँ अंत में चल गया। मुझे अनम्यूट कर दिया क्या? बीच बीच में वो आ रहा। नहीं, आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मैं एक मिनट होल्ड करें मुझे। हाँ। तो ये इतिहास में जो तारीखें हैं उन तारीखों में भी इसका वर्णन कभी नहीं आएगा। इन तारीखों का जो उस समय 1582 में डिलीटेड है, वो तारीखों का वर्णन इतिहास में कभी नहीं आएगा। ये थोड़ी सी ध्यान रखने की चीज है। एक सेकंड। आगे। हाँ, मेरी चलिए, तो यहाँ आपके हिसाब से मतलब 12 दिनों का गोलमाल वहीं पे किया गया था? हाँ, ये 12 दिनों का गोलमाल किया गया। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली 12 दिन नहीं, वो 17 दिन होते थे। अगर सन 2000 से ईसा से अगर गिने तो 17 दिन होते थे, लेकिन रोम ने माना कि सन जो 300 में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद के दिन उन्होंने डिलीट किए हैं, इसलिए सन ईसा के समय से नहीं किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब मेरी कैलकुलेशन में दिनों का अंतर आ रहा था तो मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरे ईशा से करने में और अभी के दिनांकों में क्यों अंतर आ रहा। बाद में मुझे किसी लिटरेचर में मिला कि ये सन 325 में जो रोम में मीटिंग हुई थी कैलेंडर के लिए विद्वानों की,
उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था, तो उस बैठक से लेके 1500 तक के दिनों को ही इन्होंने कंसीडर किया। इसलिए 300 सन 300 के पहले जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही कैलकुलेशन है, और 300 के बाद कैलेंडर से, उसके पहले जूलियन कैलेंडर से है। लेकिन जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रतिपादन 1552 के बाद ही हुआ है, ये चीज जानना चाहिए। अब यहाँ एक कैलकुलेशन के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ जो खगोलविद करते हैं। इन्होंने क्या किया कि हर दिन को एक नंबर दे दिया। हम किसी दिन को नाम नहीं दे सकते, इतने नाम है, हर दिन को नंबर दे दिया। और इस नंबर की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने क्या किया, ईसा से 4713, ये बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल 3713 दिन वर्ष पहले से। एक मिनट, ये बीच में कुछ मेरे पास वो आ जाता है, हाँ, जो 4713 दिन पहले इन्होंने जो दिन था उसको एक दिन माना। एक सेकंड, जी, इन्होंने 4713 दिन को 0 दिन मान के कैलकुलेशन किया। और एक सेकंड, कहाँ गया, अरे मारा, डिलीट हो गया। तब से लेके आज तक जो कैलकुलेशन हो रही, तो हमारे करीब 75-76 हजार दिन हो चुके, लाख दिन हो चुके हैं आज तक, है ना। उस इतने दिनों को माना है। अब मुझे ये कंप्यूटर साइंस आने के बाद इतना डिटेल मुझे प्राप्त हो पाया है, इसके बाद कोई लिटरेचर मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ईसा के दिन को 0 मान के अपनी प्रतिपादन किया था गणनाओं का। तो मैं अपने ढंग से करता हूं और उसको कोरिलेट कर दिया है मैंने जूलियन डेट के आधार पे, जो जूलियन कैलेंडर की है, इसके आधार पे, और सभी गणनाएं दोनों जगह फिट हैं। तो यहाँ पे ये बात मैं क्लोज करता हूँ, आगे आएगी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जैन पंचांग के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र करना चाहूंगा। जैन पंचांग क्या है? जैन पंचांग ऑलवेज पूर्णिमा से नया महीना चालू होता है, ये सब जानते हैं। और उत्तर भारत के जितने पंचांग हैं वो सब पूर्णिमा के बाद नया वर्ष प्रारंभ करते हैं। जबकि दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद पहला महीना स्टार्ट होता है। तो ये दोनों अंतर है, दक्षिण भारत और पूर्व भारत। लेकिन जो खगोलविद हैं, जो गणनाएं करते हैं, या मेरी भी जितने गणनाएं खगोलविदों के आधार पर हैं, वो अमावस्या को माह का अंत मानते हुए और महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, ये सही है। यहाँ पे एक वर्णन भी है कि ये जो MSc के पुस्तक में भी यही वर्णन किया है कि नॉर्थ इंडिया फ्रॉम इमीडिएट आफ्टर फुल मून उनका जो मंथ स्टार्ट होता है, और इन साउथ इंडिया ये बोलते हैं कि ल्यूनर मंथ आर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम न्यू मून टू न्यू मून, अमावस्या से अमावस्या तक ही आता है, ये बिल्कुल है। और नॉर्थ इंडिया के नाम, और नॉर्थ इंडिया में जो व्यवस्था चल रही है उसमें हम लोग 15 दिन का अंतर कर देते हैं। ये अंतर कैसे करते हैं ये बाद में आएगा। यहाँ महावीर स्वामी के जन्म के टाइम पे भी हमको ये ट्रीटमेंट करना था, जो मेरे द्वारा तो नहीं किया गया, लेकिन मैंने ये आगे बताया कि इसमें भी बहुत सारे शोध की आवश्यकता है। यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि सिविल पर्पज से जो तिथियों का निर्धारण की बात हम कर रहे हैं कि तिथियों का निर्धारण हमारे यहाँ कैसे होता है कि एक चंद्रमास में लगभग 29.5 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन। अब ये थोड़ा सा अंतर है, तो एक जो तिथि है वो एक दिन से थोड़ी सी कम रहती है। तो इसको हमने तिथियों को कैसे माना कि सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल अंतर है वो अगर 12 डिग्री होता है तो एक तिथि होती है। ये 12 डिग्री में 0 डिग्री से 12 डिग्री तक एकम हो जाएगी, 12 डिग्री से 24 डिग्री तक दूज हो जाएगी, तीज हो जाएगी। ऐसे हम अंतर इसको बढ़ाते हैं। यहाँ 2 तरह की तिथियां फिर से वर्णन आ जाता है। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल तिथि। एस्ट्रोनॉमिकल तिथि कैसे होती है? हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आज तिथि कौन सी है इस समय तो हम 5.23 तिथि है, ये हम वैसे वर्णन कर पाएंगे, ये एस्ट्रोनॉमिकल तिथि है। जबकि पंचांग तिथि में क्या बोलेंगे कि आज छठ है, आज सप्तमी है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज 6.5 है, आज 7.5 है, कभी नहीं बात होगी। तो ये अंतर क्यों है कि जैन पंचांग में या नॉर्थ इंडिया के पंचांग में सूर्योदय पे जो तिथि रहती है वो
पूरे दिन की तिथि रहती है। सूर्योदय पे जब बात रहता है तो अभी आप ध्यान करेंगे कि हम जब रेलवे टाइम देखते हैं रात में 12 बजे के बाद कोई ट्रेन है तो हम बोलते हैं कि ये भैया अगले दिन का है टिकट, आज का नहीं है। जबकि जैन पंचांग क्या बोलता है कि आज रात्रि से लेकर सुबह सूर्योदय तक वही दिन रहता है। ये दोनों में डिफरेंस है। हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या एस्ट्रोनॉमिकल तिथि है वो अपने टाइम पे बदलती है या रात को 12 बजे बदलती है, जबकि पंचांग में जो तिथि बदलती है या दिन बदलता है वो सूर्योदय से अगले सूर्योदय पे बदलता है। ये चीज केवल आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने इसमें वर्णन किया है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि तिथि का घटवड़ कैसे होता है। अगर एक सूर्योदय के ठीक पहले, एक उदाहरण लिया है कि अगर कोई पंचमी है, चतुर्थी है और वो सूर्योदय के ठीक पहले प्रारंभ होती है और अगले दिन सूर्योदय के बाद खत्म होती है, तो ये दोनों दिन पंचमी हो जाएगी। कैसे कि पहले दिन सूर्योदय पे पंचमी थी क्योंकि सूर्योदय के पहले से पंचमी लग गई थी, और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पंचमी थी, तो दोनों दिन वो पंचमी हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि भाई आज पंचमी आज भी है कल भी है। इसी तरह अगर सूर्योदय के बाद जो है ना पंचमी लागू हुई और उधर सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई, तो पहले दिन तो सूर्योदय के बाद लागू होने से चतुर्थी थी और अगले दिन सूर्योदय के समय छठ थी, तो यहाँ पंचमी का क्षय हो जाएगा। चौथ के बाद सीधे पंचमी आ जाएगी। आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो ये तिथियों का गड़बड़ इसलिए होता है कि सूर्योदय पे हमारी तिथि का आकलन होता है। ऑलवेज सूर्योदय पे जो तिथि है वो पूरे दिन की रहती है, अगले सूर्योदय पे ही बदलती है। माह या पंचांग का जो पंचांग में जो माह का निर्धारण होता है कि चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़। चैत्र बैसाख क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस राशि में रहता है उसके नक्षत्र के नाम पे उस माह का नामकरण होता है। सपोज हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है तो यह जो है चैत्र माह होगा ऑलवेज। कभी अगर वह मघा नक्षत्र में है तो वो माघ होगा, बैसाख में ज्येष्ठा नक्षत्र में तो जेठ होगा। इसी तरह पूरे 12 महीने के, चूंकि हमने अपने 27 नक्षत्रों को 12 भागों में बांटा है या पूरे 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा है और 12 भागों के नाम नक्षत्रों के नाम पे निर्धारित किए, तो ये हमारे 12 माह डिसाइड होते हैं। यहाँ जैसे तिथि घटबड़ होती है, यहाँ मंथ का भी घटना तो नहीं होता लेकिन बढ़ना होता है। आपने मल मास के रूप में एक जो महीना बढ़ता है उसका मैं वर्णन करूंगा। यहाँ एक नक्षत्र का काल का वर्णन है। ये इन्होंने लिखा है कि पूर्णिमा के आधार पर चंद्रमास का नामकरण होता है। ये किसी शास्त्र का वर्णन कर रखा है। सौर मास 365 दिन का होता है, चंद्रमास 355 दिन का। अब 10 दिन का अंतर आता है। ये 10 दिन का अंतर 3 साल बाद एक महीना बदल जाता है, वो मलमास के रूप में आ जाता है और इसकी कैलकुलेशन निश्चित है। तो ये मलमास 18 वर्ष 11 महीने 6 दिन का एक चक्र बनाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये चक्र बिल्कुल निर्धारित है और रिपीट होता है। तो इसका अगर बताएंगे कि चक्रमास निर्धारित होता है, एक 100 साल का कैलेंडर मैंने लगा रखा है। 1913 से लेके 2026 तक का जो मलमास या उनका वर्णन है कि 1915 में बैसाख था, अश्विन था, श्रावण था। तो यही मलमास हमारे इन सालों में रिपीट हुए हैं। यही मास 1951 में रिपीट हुए हैं, यही मास 1970 में रिपीट हुए हैं, यही मास बैसाख से लेके जेठ तक 1989 में रिपीट हुए हैं और यही मास 2008 से लेकर 2026 के बीच में हुए। तो ये मलमास की एक कहानी है। ये मैथमेटिकल है लेकिन थ्योरेटिकल इसमें ये इस नियम को फॉलो करती है। यहाँ जो मैं पुरानी एक बात कर रहा था कि 1 जनवरी की वो बात अब आई है कि हम जब दिनों की गणना करते हैं, दिनों की गणना के लिए आपने क्या बोला कि 1 जनवरी 4713 बीसी सोमवार के दिन GMT की दोपहर को उन्होंने पहला दिन माना। इसको दिन का नंबर रख दिया 1। कब? 1 जनवरी और 4713 साल पहले ईसा से।
इस जो दिन के नंबर को जूलियन डेट कहते हैं, जूलियन डेट, जूलियन डे नंबर बोल रहे हैं या जूलियन डेट बोल रहे हैं। अब तब से लेके आज 14 अगस्त, आज जो 14 अगस्त की GMT की दोपहर या शाम को 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय समय के अनुसार 24,59,076 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज के दिन का नंबर जो अगर बोलेंगे तो 24,59,076 नंबर है। ये एस्ट्रोनॉमर जो रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसी से ये गणनाओं को कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ एक चीज और बताऊं कि इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सोमवार को ये पहला दिन सोमवार था, तो सोमवार को एक अंक माना, इससे 7 से डिवाइड कर दो, जो शेष बचता है वो दिन हो जाता है। जैसे हमने आज 24,59,076 को 7 से डिवाइड किया तो 4 शेष बचता है, तो आज शुक्रवार है। ये नियम का पालन हर कैलेंडर करता है। मेरी कैलकुलेशन, चूंकि ये जूनियर ये डे नंबर मुझे बाद में पड़ा, मैंने उसके पहले ग्रेगोरियन को 0 मान के अपना कांस्टेंट निर्धारित कर लिए थे और मेरी कैलकुलेशन इसी पे होती है। लेकिन ये दोनों कोरिलेट करते हैं कि जेडी बनाने के लिए मुझे इतना ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेगोरियन डे नंबर को मैंने ये माना, ये कहीं किसी पुस्तक का नहीं है, ये मेरा डेवलप किया है। 1 जनवरी 000 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रात को 12 बजे मैंने 0 दिन माना है। तब से लेके 17,21,425 दिन अगर ऐड कर देते हैं तो ये जूलियन डे हो जाता है। ये दोनों में बहुत समानता है, मैं कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें कोई तिथि पुराणों में, पंचांगों में या शिलालेखों में अगर मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसकी डे कन्वर्ट कर देते हैं और उसका अगर दिन भी लिखा है तो दिन निकालते हैं। देन इस कैलकुलेशन में हम दिन निकाल के उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये तिथि सही है जो मेरा है। तो ये बताना चाहूंगा कि दिन यहाँ कैसे निकालते हैं, ये मैंने निकाला। थोड़ी सी मैं अलग चर्चा कर रहा हूँ भगवान उसके कि एक कैलेंडर जो विकास किया है, और ये कैलेंडर तो खैर ठीक है कि ये इसका डेवलप किया है मैंने, लेकिन कोई भी श्रोता अभी मुझसे किसी भी दिन का डेट का मुझसे दिन पूछ लेगा, मैं बिना किसी कैलकुलेटर पेन की सहायता से उसको बताने में सक्षम हूँ। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये कैलेंडर है जूलियन पीरियड का है। जूलियन से मतलब BC पीरियड भी शामिल है इसमें, भगवान महावीर स्वामी के काल का भी सम्मिलित है। और ये कैलेंडर है 1752 बाद का। ये दोनों चूंकि कैलेंडर में ही अंतर आ गया इसलिए कैलेंडर डेवलप किए। तो ये डेट या कैलेंडर को आप बताऊं कि कम से कम 15 साल पहले, 20 साल पहले मैंने बच्चों के लिए एक स्कूल के लिए मॉडल बनाया था, विंडो बेस कैलेंडर। विंडो बेस कैलेंडर में उसका टूटा फूटा मेरे पास आज भी रखा। उसमें एक विंडो यहाँ खिसकाने की थी, एक विंडो यहाँ खिसकाने की थी, यहाँ खिसकाने की थी, और एक विंडो यहाँ खिसकाने की। सबसे मजेदार बात है कि ये बड़ी सटीक गणनाएं जूलियन पीरियड की और ग्रेगोरियन पीरियड की या BC पीरियड की सभी गणनाएं बिल्कुल देता था। बच्चों के लिए तो मजाक था, कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कैलेंडर आज भी है और वो उसकी ऑथेंटिसिटी है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल मैंने भी बनाया था जो कि इनकम्प्लीट आज भी मेरे पास रखा है। इसमें यहाँ एक चार्ट लगा हुआ था। इस चार्ट में हम बटन केवल दबाते थे, भाई सबसे पहले आप महीना दबाओ, फिर तारीख दबाओ, फिर आपका ईयर दबाओ, तो इस डिस्प्ले पे उसका दिन आ जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अंदर लगा हुआ है। ये टूटी फूटी अवस्था में आज भी मेरे पास सेफ है, दोनों चीजें ये रखी हुई हैं। चलिए ये सेकेंडरी चीज आती है, लेकिन अभी मेरा प्रवचन, मेरा व्याख्यान खत्म होगा, उसके बाद मुझसे कोई भी अपनी डेट का पूछेगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगला विषय आता है कि समय की गणना में जैन शास्त्रों और प्रशस्तियों से मिलान। अब मैंने तो मान लो खोज दिया कि आज संडे था या 300 साल पहले मंडे था, सब बोल दिया, लेकिन ये कौन मानने वाला। चलिए अब हम देखना चाहेंगे कि हमने इसको शास्त्रों से कैसे मिलान किया। किसी भी शास्त्र का वर्णन हो रहा हो या कोई मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ या किसी तीर्थ यात्रा पे गया हूँ, तो मेरा ध्यान वहां की प्रशस्तियों में और दिनांकों में रहता है। मेरा ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं चलता। शास्त्रों में भी जब मैं खोजूंगा तो कहीं शास्त्र में मेरे लायक वर्णन मिल गया कि इस तिथि को, इस बार को ये हुआ था, तो मैं उसको नोट करता हूँ। मेरी एक
आदत भी है, और मैं घर आकर उसका अपने जो है उसको मिलान करके अपने फार्मूलों को मैं देखना चाहता हूँ कि सही कह रहे हैं या उसमें कुछ वो है। इसके लिए अब मैंने एक उदाहरण लिया है कि भगवान कुंडलपुर वाले बड़े बाबा का जीर्णोद्धार एवं पंचकल्याण कब हुआ है? माघ शुक्ला अमावस्या पूर्णिमा, सॉरी, माघ शुक्ला पूर्णिमा को 1757 विक्रम संवत 1757 सोमवार को हुआ था। ये प्रशस्ति मैंने कुंडलपुर में कभी पढ़ी थी। मैंने जब इसको खोजा कि तिथि क्या है, इस तिथि में कोई मलमास तो नहीं था, क्योंकि अगर आप मार्क करोगे तो मलमास होगा, तो उसमें कैलकुलेशन मुझे चाहिए। और आखिरी में फिर मैंने पाया कि इस तारीख को ये मंडे था, मेरी कैलकुलेशन से ये मंडे था। और तो कंफर्म करके अपना मेरे जो रजिस्टर या फाइल बनी है 400-500 पेज की, उसके अंदर ये है। इसी तरह एक उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा, मैंने बहुत कम उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 1630 विक्रम संवत में सोमवार को ये रामलला की मूर्ति अयोध्या से ओरछा महारानी गणेश कुंवर द्वारा पहुंची, केवल पुष्य नक्षत्र में। अब यहाँ एक डेट थी हमारे पास, चैत्र शुक्ला चतुर्दशी सोमवार, ये भी मेरे द्वारा मंडे निकाली, तो मैंने पाया कि नहीं ये सही है, वो कैलकुलेशन ये सही। आगे जाके हमने देखा कि सावन बदी विक्रम संवत 2006 की विक्रम वर्णी जी की यात्रा का वृतांत से हमने कोई लिया था, तो यहाँ भी हमने उसको पाया कि ये कंफर्म है हमारी तिथि। शुक्ल पूर्णावस्या गुरुवार को ये कंफर्म है। कोई है क्या? हाँ, ये मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। ये किसकी आवाज है? ये नहीं समझ में आ रहा। ये YouTube से कोई जुड़ा है, उसका माइक ऑन है। हाँ, सबको ये अनम्यूट कर देते हैं। जी जी, चलिए एक इसी की मतलब ये समरी भी बनी है कि बड़े बाबा का ये हमने एक आत्मानुशासन ग्रंथ है, इसमें 1973 का वर्णन है कार्तिक सुदी नमी को, और ये मेरी कंफर्म डेट ये भी आ गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म ये बोलते हैं मार्कशीट सप्तमी और 1946 विक्रम संवत को है, ये भी मेरी कैलकुलेशन में कंफर्म हो गया। हाँ, चलने दो, मैं जारी रखूं। ऐसा करें, आचार्य श्री आ गए हैं, आपकी बात जारी रखिएगा, आचार्य श्री से अपन नमोस्तु कर लें और उनसे आदेश ले लें, जैसा आचार्य श्री कहेंगे वैसा अपन चलते हैं। आपका उद्बोधन यदि आचार्य श्री कहते हैं तो उसके बाद भी जारी रहेगा। जी, नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आज का ये व्याख्यान इंजीनियर श्री DRGN साहब के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें इन्होंने कैलेंडर की बात करी है और भगवान महावीर की आयु की गणना जो ग्रंथों में 72 वर्ष है और एक्चुअल कैलकुलेशन में किस तरीके से ये 70 वर्ष 6 माह और कुछ दिन लेकर आ रहे हैं, इसका ये वैज्ञानिक पक्ष ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो जैन दर्शन में ही दिया हुआ है उसके आधार पर गणना करके बता रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर और समय समय पर जो कैलेंडर में परिवर्तन हुए हैं उन सब के बारे में चर्चा की। आचार्य श्री, हम सब आपको नमोस्तु करते हैं, पूरे आचार्य संघ के चरणों में अपनी वंदना करते हैं और आपसे उद्बोधन चाहते हैं। निवेदन है, कृपया अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम मंगलमदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम्। शास्त्र श्री महावीर भगवान की
कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य गुरुवर श्री योगानंद सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय साहब, अभी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ कर दीजिए, शेयर स्क्रीन। अच्छा, मैं कर दूंगा। आपने जो अभी तिथि निर्णय को लेकर बात कही है, मुझे ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, आप अपनी आगे बात जारी रखेंगे रमेश चंद जी, और इतना ही आशीर्वाद कहते हुए कहूंगा कि पंचांग 5 चीजों से मिलके बना है, जो हमने सुना है दिन तिथि आदि नक्षत्र को लेकर, और इन 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहले जो अपना भारतीय ज्योतिष है वह चंद्र ग्रह को लेकर के चलता है, और चंद्र ग्रह की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। 28 दिन में ये एक बार हो जाता है, उसमें भी कुछ जैसे मकर संक्रांति का समय आगे पीछे होता है, चंद्र ग्रह की दृष्टि से चलेंगे तो गड़बड़ होता है। और जो पाश्चात्य जिससे अंक ज्योतिष बना है, वो सूर्य ग्रह को लेकर के केंद्र में लेकर के उससे गणना करता है। एक राशि में सूर्य 1 माह तक रहता है, और उसी से वो काल की गणना करते हैं। यदि सूर्य ग्रह से भी आप लेके चलोगे तो 72 वर्ष नहीं बैठेगा भगवान का काल, और यदि 72 साल को हम लेके चलते हैं और मल मास जोड़ते हैं तो 72 वर्ष बन जाएंगे। तो ऐसा अपन कहें, जैसे एक प्रसंग और है कि भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली थी नौमी को, चैतवदी नौमी को है, और आहार चर्या हुई 1 साल बाद। कब? वैशाख शुक्ला तीज को। तो ये भी गणित नहीं बैठ रहा है 1 साल का। ये तो 1 साल 1 माह और 9 दिन बैठते हैं। अब इसकी गणना भी कैसे करोगे? तो मल मास मान करके चलना पड़ेगा, तभी ये गणना बैठेगी। इसलिए इस पर मैंने भी कई बार चर्चाएं की हैं। मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है ज्योतिष का, फिर भी जो समझा है, सीखा है, जाना है नक्षत्र आदि को लेकर। कई विद्वानों का मत है कि जैन दर्शन में कुछ है ही, ये नक्षत्र ज्योतिष आदि सब निकाल के फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव देखा जाता है, होता है। विद्यानुवाद नाम का जो अपने यहाँ पर है, उसमें ज्योतिष मंत्र तंत्र की काफी कुछ बातें आती हैं, इसलिए हम इसको नकार नहीं सकते। भगवती आराधना आदि ग्रंथ जो हैं, उनमें भी कौन से नक्षत्र में संलेखना हुई। फिर पंचकल्याण के ग्रंथ जो होते प्रतिष्ठा ग्रंथों में कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा अशुभ मुहूर्त है, या दीक्षा देते तो दीक्षा में भी लिखा हुआ है जिस आचार्य को ज्योतिष का ज्ञान ना हो, कौन से नक्षत्र में कौन सी दीक्षा दी जाती है, वह आचार्य दीक्षा देने का अधिकारी नहीं, यहाँ तक कि कह दिया। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष को हमें मानना ही पड़ेगा। सो ये ज्योतिष हम स्वीकार करते हैं। काल गणनाएं कैसी क्या है, ये विस्तार से विषय आप भी समझाएं। मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वचन देना था, सो हमने आपके सामने बात रखी। आप जैसे भगवान महावीर स्वामी की काल गणना निकाले हैं, वैसे आदिनाथ भगवान के आहार की भी काल गणना निकालें,
ये भी मैं आपसे कहूंगा। और बाकी जब आमने सामने बैठेंगे तो घंटों इसकी चर्चा करेंगे। जो मैंने सीखा है मैं आज बता दूं, मैंने मेरठ में ज्योतिष सीखा, मैंने नेमावर में ज्योतिष का ग्रंथ पढ़ा। वहां पर एक सेठी जी, अनिल सेठी आते थे, वहीं खाते गांव के पास में एक अजनास गांव था, उन्होंने मुझे 4 महीने तक ज्योतिष पढ़ाया। फिर एक अजैन ब्राह्मण थे, उनकी भी काफी ख्याति थी, तो उनसे भी सीखने की कोशिश की। फिर हम 2 दिन महाराज बैठ करके भद्रबाहु संहिता और भी कई ग्रंथ थे जो ज्योतिष के, उनको भी पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। फिर वास्तु के ग्रंथ भी पढ़ने की कोशिश की। ये बात अलग है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उसका उपयोग नहीं करते, उनसे हाथ जोड़ के दूर रहता हूँ, क्योंकि उसके फंस जाने पर हमारा अध्यात्म और आत्म साधना छूटती है, अनुभव मैंने किया है। इसलिए मात्र इतने के लिए सीखा है कि जो भी हम दीक्षा वगैरह दें, जो भी साधु आया उसकी पत्रिका वगैरह देख करके ये योग्य है कि नहीं, ऐसा कोई पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि है, चातुर्मास का विहार आदि है, इस दृष्टि से इसका ज्ञान प्राप्त किया है। बाकी हमें और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर इतना मेरे लिए विश्वास है कि ज्योतिष है, ज्योतिष की कई मेरे जीवन की घटनाएं हैं। जब मैं दीक्षा लेने के लिए बार बार आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के पास निवेदन करता था, तो उस समय जब मुझे 10 बार, 20 बार, 22 बार मैंने निवेदन कर दिया, जब नहीं हुआ तो मैंने एक ज्योतिषाचार्य को बांसवाड़ा में दिखाई अपनी पत्रिका कि पंडित जी मेरी दीक्षा क्यों नहीं हो पाती। तो उन्होंने एक ही बात कही, पत्रिका देखने के बाद बोले महाराज आपकी कुंडली में राज योग बैठा है, गुरु और चंद्र की युति है, और आप अभी ये लगे तो सर्वश्रेष्ठ इस पद में आप वहां गिने जाते। जब आप मुनि बनोगे तो आपके आगे बहुत सारे मुनि हैं, तो आप जैसे दीक्षा लोगे तो आप श्रेष्ठ बनोगे, और वो वहां बनने का निमित्त मिल नहीं रहा। इसलिए जहां भी आपको मुनि दीक्षा होगी आप तत्काल बड़े बन जाओगे। और मैंने करीब 12 साल तक प्रयास किया कि दीक्षा हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो 1988 से दीक्षा लेने का प्रयास करते करते 2006 तक दीक्षा नहीं हो पाई। पर आखिर अभिनंदन सागर जी महाराज के पास जाकर के दीक्षा ली, तो वहां जैसे मैं मुनि दीक्षा हुई, और तत्काल उन्होंने कहा ये हमारे 22 साल पुराने एलक जी आचार्य विद्यासागर जी के संग में रहे, इतने पहले तो मेरा आचार्य पद भी नहीं हुआ है, और मेरे संग में कोई भी मुनि नहीं है इतने पुराना, और ये योग्य है हमारे संगोपाध्याय, तो वो तत्काल उन्होंने आगे बढ़ा। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्योतिष भी कुछ कार्य करता है। ऐसी और भी कई घटनाएं, तो मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ये बात मैंने इसलिए रखी है कि ज्योतिष भी कुछ है, ये मैं मानता हूँ, और ये अंक पूरा अंक गणित है, और इसी पर ये ज्योतिष पूरा आधारित है। इस गणित को हम नकार नहीं सकते हैं। सो आप अपनी बात कहें, और मैं भगवान से पुनः आज प्रार्थना करता हूँ, कल शायद अंतिम दिन है इस संगोष्ठी का, और आप लोग अच्छी संगोष्ठी की है, अच्छा लगा। मैं भी पहली बार तुम्हारे ये मोबाइल के सामने बैठ करके ऐसा देख रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं। वो सोनू भैया है हमारे साथ में, उन्होंने ला के रख दिया यहाँ सामने, तो मैंने कहा मैं स्वाध्याय तो कर रहा हूँ, उसी बीच में आपको आशीर्वाद दे दूंगा, अलग से तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि तरह तरह की बातें आ रही हैं, शिथिलता को लेकर भी आ रही हैं, और साधु की चर्या को लेकर भी आती हैं। तो मेरी बस एक ही भावना है, भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठे हैं, यहाँ पार्श्वनाथ बैठे हैं, तो भगवान मेरी निर्दोष चर्या पलती रहे जीवन के अंत तक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए है। इसी यही सबसे बड़ी प्रभावना है, और यही पंचम काल में यही सबसे बड़ी साधना है। हरि रत्नत्रय की आराधना हो रही है, और अंत में समाधि हो गई, तो मेरा मुनि बनना सार्थक हो गया। और ये जो मुनि महाराज बैठे हैं, इनको भी एक मार्गदर्शन आदर्श गुरु के रूप में मिलता रहेगा।
इसलिए मैं चाहूंगा कि पंचम काल के अंत तक काल की बात चल रही है, ये धर्म जीवित रहे, चलता रहे, किसी प्रकार का बीच में बाधा ना आए, ऐसी मैं भावना करते हुए उस काल द्रव्य के व्याख्याता भगवान महावीर स्वामी को मैं यहीं से नमस्कार करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलो आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की जय। जय जय संघ की जय, संघ में विराजमान साधुओं की जय। श्री नमोस्तु नमोस्तु। अवसर तो यह है कि हमें मुनि सेवा करके वो लाभ मिले, आपकी तपस्या में हम लोग बाधा ना बने। आप जिस तरह की साधना कर रहे हैं उसमें हम लोग एक श्रावक के रूप में जितनी सेवा कर सकते हैं वो पुण्य हम ही को मिलने वाला है। लेकिन हम अभी इन सब चीजों से वंचित हो रहे हैं। लेकिन धन्य है आप, हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें उद्बोधन दे रहे हैं। आचार्य श्री हम बार बार विनती करते हैं, हमें ऐसा आशीर्वाद दें, हम जल्दी से जल्दी आपके चरणों तक पहुंच सकें और आपकी सेवा कर सकें। आचार्य श्री एक निवेदन और, कल हमारे इस वेबिनार का अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस में एक व्याख्यान 45 मिनट का श्री महेश जी तामोट भगवती सूत्र में आधारित जो हमारे मानव भ्रूण है उसके संबंध में अपना व्याख्यान देंगे। और उसके तुरंत पश्चात यहाँ भोपाल से दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद हिमांशु जी भी शामिल होंगे और हमारे प्रदीप नौहर कला जो संरक्षक हैं वो भी शामिल रहेंगे। आपसे विनती है कि कृपया समापन सत्र में भी आप अपना उद्बोधन देकर इस सेमिनार को सार्थकता और सफलता कि में आप आशीर्वाद दें। हमारा प्रयास ये प्रारंभ है, आपके आशीर्वाद से हम ये सब चीजें आगे भी निरंतर रूप से जारी करते रहें। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम आपके आशीर्वाद से इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। कल जो हो सकेगा कल तो वही 4 बजे करीब जो हमारा स्वाध्याय समाप्त होता है, इसी के बाद में एक क्रिया को हम आशीर्वाद, प्रमोद जी को विशेष रूप से हमारा आशीर्वाद भी कहना। महाराज ने आशीर्वाद कहा है, समाज के अध्यक्ष के नाते उनका बहुत समाज को योगदान भी रहता है हमेशा, और हमेशा वो कहीं भी छोटे से छोटे व्यक्ति के सामने भी उपस्थित हो जाती है, उनकी विशेषता है। इसलिए वो द्वितीय बार समाज के बीच में अध्यक्ष बनकर के आए और उन सबको मेरा आशीर्वाद, महाराज लोग भी हैं, सबका आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैसा कि आचार्य श्री का निर्देश है, हम सभी महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, मुनिश्री हेमदत्त सागर जी महाराज हैं, जिनकी दीक्षा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। ये सदत्त सागर जी महाराज हैं, जिनकी दीक्षा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये मुनिश्री सौदत्त सागर जी हैं, जिनकी दीक्षा तपोवन सागर का हुई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, और इनकी दीक्षा भी कुंडलपुर में हुई है। 12 वर्ष पुराने झलक रह करके अपनी दीक्षा इन्होंने दी है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पूरा संघ दमोह नगर में विराजमान है। एक झलक की है जो हमारे साथ प्रयास कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। आगे ये झलक चंद्रदत्त सागर भी है, जो कि संघर्ष हैं, आप जानते हैं। और इसके बाद एक सुभद्र सागर जी महाराज हैं, जो भी हमारे साथ इस बार छात्रावास करने के लिए आए हैं और वो यही छात्रावास कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर। ये यहाँ के स्थानीय पंडित जी हैं। बहुत अच्छा समाज है दमोह समाज, इतनी सेवा मुनिश्री की कर पा रहा है। धन्य है ऐसा समाज, जिनके ऐसे साधु मिले हैं। जय जैन अंकल जी। जय जैन भैया। आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री की सेवा करते रहें, हमारी ओर से भी आशीर्वाद प्राप्त करते रहें।
समूह जैन समाज को भी हमारा प्रणाम है कि वे पूरे संघ की इस तरह सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आचार्य श्री का निर्देश था, डीआर जैन साहब का उद्बोधन। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हम अब आचार्य श्री के आशीर्वाद से डीआर जैन साहब के द्वारा जो चर्चा चल रही थी उसको सतत रूप से अब यहाँ जारी रखने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि वे अपनी बात अब पूर्ण करें। श्री डीआर जैन साहब। जी, सभी को पुनः जय जिनेंद्र। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु। तो मैं अब थोड़ा सा समय हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगा। ये एक घटना में ये नेगेटिव भी आया, मेरा जो कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, वो कोई कारण रहा है कि वो प्रशस्ति में अंतर होगा या कुछ होगा। चलिए, ये तो मैंने पुराने शास्त्रों से मिलान किया, उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया है। ऐसी गिनती मेरे पास बहुत सारे शास्त्रों की है। अगले मैं जाना चाह रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है इसको, कि मेरी गणनाओं को नासा से कैसे कोरिलेट करें, और वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपको नासा और अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी है, इसके कुछ आंकड़े कुछ मुझे मिले हैं, उनसे मैं वर्णन करूंगा। एक अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी ने क्या किया है कि पूर्णमासी और अमावस्या की एक लिस्ट दी है। ईसा से 1000 साल पहले से लेके 1651 तक की एक पुस्तक है, ये इन्होंने जारी की है, और इसमें सभी पूर्णिमा और अमावस्या का चित्रण है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म, जिसको धवला और जय धवला मानता है, मैं भी मानता हूँ, उसके अनुसार 71 दिन पहले, भगवान महावीर स्वामी के जन्म के 71 दिन पहले 14 जनवरी 557 BC, ये एडी और बीसी में अंतर है कि ये नेगेटिव में रहता है, एडी रहता है, और बीसी अगर हम बोलेंगे तो एक ज्यादा करके बोल देंगे। 557 BC को पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा था। अब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण का चित्रण यहाँ पे जो नासा की सोसाइटी बोल रही है, वो बोल रही है 14 जनवरी 596 माइनस साइड में है, मतलब 597 BC को पड़ा। 16:47 बेबीलोन टाइम है, ये GMT भी नहीं है, वो उसके चित्रण में, तो उसके डिटेल में लिखा हुआ है। तो इस सूर्य ग्रहण की मेरी कैलकुलेशन मिलान के लिए मैं अपनी कैलकुलेशन से चर्चा करूंगा, यहाँ पे करूंगा। इसी तरह नासा के अगर हम बात करें कि इक्लिप्स वेबसाइट पे जाते हैं नासा के, और नासा के इक्लिप्स वेबसाइट से 5 मिलेनियम इक्लिप्स का डिटेल है। कितने -1900 मतलब -2000 साल से लेके 3000 साल आगे तक के जितने सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सबका वर्णन किया है। ये नासा की साइट पे है, मैं उसमें बताऊं। यहाँ पे ऐसे पूरे पेज भरे हुए हैं नासा के, लेकिन हम अभी बात करना चाहेंगे इसकी। तो ये जो है, ये वाला सूर्य ग्रहण भगवान महावीर स्वामी के 71 दिन पहले वाला सूर्य ग्रहण का वो है। ये सूर्य ग्रहण अफ्रीका से नीचे यहाँ पड़ा था, ये चिली के आसपास से चालू हुआ था और हिंद महासागर में खत्म हुआ था। पूर्णता इसकी या इस लोकेशन में पड़ी, और इसी सूर्य ग्रहण को इन्होंने हाईलाइट किया है कि यहाँ से इसकी पूर्ण सूर्य ग्रहण की परछाई शुरू हुई, यहाँ पे मैक्सिमम हुआ और यहाँ जाकर समापन हुआ। इसका ड्यूरेशन जो है ना अच्छा खासा था, 3 मिनट 20 सेकंड का ड्यूरेशन था। यही सूर्य ग्रहण की कैलकुलेशन जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें मैं जाके देखता हूं कि 14 जनवरी 597 BC 14:11 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमने बात करना चाहेंगे। तो ये जो है ट्रू तिथि 0 आ गई, और सूर्य का लॉन्गिट्यूड और चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड सेम है। ये सेम मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ये बता रहा है। और इस समय जाके ये अमावस्या है, ये चीज बता रहा है, क्योंकि ये 0.000 बहुत डेसिमल जाके, मैं अगर इसमें 1 सेकंड कम करूंगा तो ये 29 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि महावीर स्वामी भगवान के जस्ट पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा, उसकी कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन दो जगह से मैच कर रही है इंटरनेशनल लेवल में, नासा और अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी। इसी का मैंने ऑटोकेड पे एक वो चित्रण किया है कि चंद्रमा यहाँ है, सूर्य यहाँ है,
और ये चंद्रमा सूर्य की परछाई हमारी पृथ्वी यहाँ सेंटर में है, पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है। इसका डिटेल ये दिया है कि ये इस लेवल पे था सूर्य राशि में। चलिए इसको बताता हूँ। इन गणनाओं से अगर हम बात करें कि 2616 वर्ष पूर्व की गणना है, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी और नासा की गणनाओं से मेरी गणना पूर्ण हो रही है, तो मुझे बड़ा विश्वास हो गया कि मेरी गणनाओं में त्रुटि नहीं है, जिसमें मैंने जो दिनों की गणना की है उसमें। तो यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके जस्ट बाद अब हमने महावीर स्वामी के जन्म और दूसरे उसकी गणनाएं की है इन्हीं आधार पे। तो अगली बार अगला चैप्टर हमारा आता है कि भगवान महावीर स्वामी की आयु 70 वर्ष 6 माह 17 दिन क्यों है, और 72 वर्ष 6 माह 71 वर्ष 6 माह और 70 वर्ष 6 माह तीनों की गणनाएं भी हमने करके बताई है। और इनके क्या लॉजिक मेरा रहा जिस कैलकुलेशन में मैं बोलता हूँ, वो लॉजिक आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ हम बोलना चाहेंगे कि अगर हम चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को तीनों वर्ष की 70 वर्षों 71 वर्षों और 72 वर्षों कि उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक वो रहता है कि उनके जन्म के समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होना चाहिए। मतलब जो चंद्रमा है वो इस नक्षत्र में भ्रमण करना चाहिए। ये नक्षत्र ऑलवेज, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि ब्रह्मांड में नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल फिक्स है, वो कभी मूव नहीं होते। हमारे ग्रह मूव होते हैं, उपग्रह मूव होते हैं, पृथ्वी स्वयं मूव होती है, लेकिन जो ब्रह्मांड में नक्षत्र हैं वो कभी मूव नहीं होते, इसलिए वो यूनिफॉर्म स्थिति में रहते हैं और उन्हीं से हम लोग बाकी गणनाएं करते हैं। तो यहाँ बोलना चाहेंगे कि चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड 146 डिग्री 40 मिनट से लेके 160 डिग्री इतने अंश के होना, क्योंकि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इतने लैटिट्यूड पे विराजमान है, मतलब जो नक्षत्र में। यहाँ कैलकुलेशन हम करना चाहेंगे कि 71 वर्ष 6 माह की जो जिसकी तिथि आती 8 मार्च 19, ध्यान करें कि हम इसको अभी आधार मान रहे हैं, तो इससे एक साल पहले की स्थिति है, तो ये 598 BC है एक्चुअली ये, तो इसके लिए 597 माइनस में है। इसकी गणना हमने की, तो ये गणना कभी चूंकि मैंने बताया कि ये गणना मेरी बहुत पुरानी की हुई रखी, जिनका अभी मैं उसका कंप्यूटराइजेशन कर दिया। तो ये गणना भी हमारी एज जिस समय हम बोलना चाह रहे हैं कि भगवान की एज हम 71 साल 76 दिन मान के काम कर रहे हैं, और ये आखिरी में हम बोलते हैं कि नॉट एप्लीकेबल है। क्यों नॉट एप्लीकेबल है ये बताना चाह रहे हैं कि अब इसमें ही हम बात कर रहे हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर डे नंबर, जो डे नंबर निकालता हूँ वो माइनस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 23 तारीख फरवरी को, इस साल की 23 तारीख फरवरी को अमावस्या थी। ये चीज सबसे पहले मैंने ढूंढी, ये अमावस्या 23 फरवरी तो अब ये अमावस्या का हम उससे मिलान करना चाहेंगे आपका अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी से, तो उसमें भी ये बोल रहा है कि 23 फरवरी और 19 ये आपका 97 को अमावस्या थी, ये भी उसमें प्रिंटिंग है। तो ये दोनों चीजें मेरी और उसकी भगवान महावीर स्वामी की चैत्र जहां से प्रारंभ हो रहा वहां की कैलकुलेशन, क्योंकि ये रिकॉर्ड है इसलिए तेरस का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन अमावस्या का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने अमावस्या का मिलान किया, देन ये अमावस्या को मैंने यहाँ जब देखा तो सूर्य से ये चंद्रमा है और ये वो है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया कि दोनों बिल्कुल एक ही राशि में आ गए। ये लाइन एक्चुअली चंद्रमा की है, ये लाइन सूर्य की है, दोनों बिल्कुल एक राशि में है। चलिए आगे मैं देखता हूँ कि इसी चीज को अब हम जाते हैं कि भगवान के जन्म की तारीख यहाँ पे ढूंढे। ये चैत्र सुदी 13 आ गई, 13 को हमारा जो डे नंबर था वो ये था नेगेटिव साइड, और ये थी 8 मार्च 557 माइनस साइड से। और सुबह प्रातः काल इनका जन्म हुआ, तो मैंने एवरेज में 5 का जन्म डाला। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं है, जो मेरी कैलकुलेशन का आधार है कि भगवान महावीर स्वामी की आयु 71 वर्ष 6 माह नहीं है। 72 को राउंड करने के लिए 71 6 मान रहे हैं, तो ये लागू नहीं होती। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये गणना की है। यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये उस समय का है कि चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा की लाइन ये है, और सूर्य इस समय यहाँ है, और इसका डिटेल ये है, चंद्रमा इस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है,
ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में थोड़ी देर बाद जाएगा। जब जन्म, चूंकि जन्म इनका यहाँ हो चुका है, जन्म यहाँ हो चुका है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं आया। शास्त्रों में लिखा है, सभी शास्त्रों में लिखा है कि इनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हुआ, इसलिए ये मैं जन्म नहीं हुआ, ये पहला मेरा कंक्लूजन है। सेकंड में आते हम कि भगवान, मेरी आवाज आ रही क्या किसको? आ रही, क्लियर है, क्लियर। एक मिनट, आई? हाँ, चलिए अब 71 माह की गणना का हम करें उसी का कि 8 मार्च को तो ये 23 फरवरी को अमावस्या प्रारंभ हुई, 8 मार्च को त्रयोदशी प्रारंभ हुई, इसके पहले द्वादशी की। कितने बजे? रात्रि 2:31। सुबह 5 बजे भगवान का जन्म हुआ और इसके बाद रात को 22 बजे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हुआ। इसलिए ये जो इसकी समरी मैंने दे दी कि 71 वर्ष 6 माह नहीं हो सकती तरह। आगे जाते हैं हम कि 72 वर्ष 6 माह अगर हम मानते हैं तो इसका मैंने डिटेल निकाला। यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट मुझे भी है जिसको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन उन्हीं क्षणों में मैंने जब ये निकाला था कि इस तारीख में ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं आ रहा था उसके जन्म के समय में, या चतुर्दशी उत्तरा फाल्गुनी आ रहा था। लेकिन मैं अब बात करना चाह रहा हूँ जिस कॉन्सेप्ट को धवला जय धवला मानता है उसको मैं मान रहा हूँ, और उसकी गणना को मैं यहाँ पे डिटेल में देना चाह रहा हूँ कि भगवान की आयु 70 वर्ष 6 माह कैसे है। ये तारीख आती 8 मार्च -597 सन। इसमें ये जो मेरा जो डे नंबर वो यहाँ है, ये मैनुअल कैलकुलेशन है उस समय की, ये बहुत पुरानी, चूंकि मैंने 97 की थी, लेकिन अभी मैं अगर बात करूं तो यही डेट ये आती है। और ये 13 मार्च नहीं यार, ये सॉरी अमावस्या का जिक्र है। इस साल की अमावस्या 13 मार्च 596 को पड़ी थी। ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, चलिए ये 590 ये ईयर बिल्कुल सही है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी, है ना, ये ईयर सही है। तो यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि ये अमावस्या है, ये देख लीजिए 29.999 या 30 जा रही है और 1 होने वाली है, तो कृष्ण की अमावस्या आ गई। मैं 1 सेकंड अगर यहाँ बढ़ा दूंगा टाइम तो ये एकम हो जाएगी। तो अमावस्या की तारीख मेरी 13 तारीख आ गई है, और ये अमावस्या कंफर्म है कि अमावस्या चालू हो गई। अमावस्या को मैंने वेरीफाई किया कि 13 मार्च को ये भी बोल रहा है कि अमावस्या है। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी भी यही बोल रही है। आगे जाके अगर मैं अब बात करूं, जब अमावस्या मेरी कंफर्म हो गई है तो मैं, हाँ, अमावस्या का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि पृथ्वी पे ये है चंद्रमा, और ये पूरा राउंड इसलिए लिया कि 29.99 का डिग्री का है तो पूरा राउंड ले लिया इसमें। चंद्रमा, पृथ्वी ये है, चंद्रमा ये है। इसका डिटेल देखें तो सूर्य जो है ना मीन नक्षत्र में है। ध्यान करें, जब मीन नक्षत्र में सूर्य रहेगा अमावस्या के दिन तो चैत्र मास रहता है। ये हर एक 12 महीने के 12 डिसीजन है जिनके पीछे महीनों के नाम रहते हैं। तो ये जो है चैत्र मास है। अब भगवान के जन्म का मैं वो निकालूंगा कि चैत सुदी 13 को ये डे नंबर रहा, और यहाँ पे भगवान का जो नक्षत्र आया वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आया। ये प्रूफ हो रहा है इनकी सालों में, इसी साल आया है। इसी का अगर मैं डिटेल देना चाहूंगा ग्राफिकल, तो ये चंद्रमा है, चंद्रमा इधर है, चंद्रमा की लाइन ये है, और इसका डिटेल अगर यहाँ देखेंगे तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। लेकिन बॉर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उत्तरा फाल्गुनी ही है ना। तो ये बिल्कुल प्रूफ करता है कि भगवान की आयु 70 वर्ष 6 माह ही मानी जाएगी। ये कैलकुलेशन पे आ रहा, उसी का डिटेल मैंने दिया कि 13 मार्च को अमावस्या थी, 25 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी प्रारंभ हुआ 3 बजे, 25 मार्च को ही शाम को 19 बजे त्रयोदशी प्रारंभ हुई, और इन दोनों के प्रारंभ होने के बाद भगवान का जन्म हुआ। देन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 6 बजे समाप्त हुआ। आपने देखा बॉर्डर पे था, तो 5 बजे जन्म हो गया, तब जाके 6 बजे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हुआ। तो भगवान का जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी ही है। बाद में त्रयोदशी रात्रि 11 बजे, रात्रि 9 बजे समाप्त हुई। तो ये कंक्लूजन हमारा निकलता है कि भगवान का जन्म जो है 70 वर्ष 6 माह ही माना जाएगा। अब मैं अपने कंक्लूजन पे आता हूँ, आज के समापन पे आता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी की आयु आचार्य वीरसेन जो 781-813 ईस्वी में जिन्होंने जय धवला की टीका लिखी,
और जिसको आचार्य जिनसेन 783 एडी में पूर्ण किया द्वारा रचित महान कृति धवला जय धवला में वर्णित 70 वर्ष 6 माह 70 वर्ष 6 माह 17 दिन थी। ये मेरा कंक्लूजन है इस पे। आगे मैं बोलना चाह रहा हूं कि मेरी अल्प बुद्धि से जितनी गणनाओं का प्रयास मैंने कुछ कोशिश की है, ये पूर्ण नहीं मानना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत विशाल है। मैंने छोटे से उसमें गया, इसमें भी सुधार की बहुत आवश्यकता है, डिटेल की बहुत आवश्यकता है। जैसे आचार्य श्री ने कहा, वैसे अभी मैंने इनके बाकी कल्याणों की डेट नहीं निकाली क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन निकालूंगा। इसके बाद पार्श्वनाथ की भी निकालने के लिए होंगे और कहीं मिलान होगा तो मैं उससे मिलान करूंगा। इन गलतियों, अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो, कोई जानकार हो मेरे को बता सकता है, तो उन त्रुटियों के लिए मैं क्षमा मांग सकता हूं और मुझे बताए जिससे मेरा ज्ञान या मेरी इसकी आगे बढ़ सकूं। इति व्याख्यान पूर्ण। सभी को, श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आदरणीय इंजीनियर श्री डी.आर. जैन साहब, बड़ा विस्तृत आपका कैलकुलेशन इस तरह आपने प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करके ये चीज अपनी बुद्धि से कैलकुलेट करके सामने रख दे और अपेक्षा भी की है कि यदि किसी तरह की कोई गलती हो तो वो सामने लेकर आए। मेरी गलती का एहसास मुझे हो, ऐसा यदि कोई प्रयास कर सकता है तो उसके लिए स्वागत है। अन्यथा डॉक्टर डी.आर. जैन साहब ने, इंजीनियर हमारे डी.आर. जैन साहब ने जो तथ्य यहाँ प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, वैज्ञानिक ढंग से यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने नासा और अमेरिकन सोसाइटी तक के वेबसाइट का उपयोग करके सारे कैलकुलेशंस किए हैं। कैलकुलेशंस में उन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया है कि गलतियां हो सकती हैं। गलतियों को यदि सामने लेकर आया जाता है तो वे तर्कसंगत ढंग से उसको सुनने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अपने आप में अद्भुत, लगातार अनेक वर्षों की मेहनत करके जब कोई तथ्य सामने रखे जाते हैं और इस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं वैज्ञानिकता के साथ, तो अपने आप में वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि लगातार सतत प्रयासों का यह परिणाम है और किस तरीके से उन्होंने भगवान महावीर की आयु की गणना करके यहाँ प्रस्तुत की है वो सामने है। गणनाओं के माध्यम से उन्होंने अनेक रेफरेंसेस दिए हैं, उनका उपयोग करके उन्होंने सारी चीजें प्रस्तुत की हैं। हम उनकी ही अपनी समिति के अध्यक्ष के नाते मैं उनका साधुवाद करता हूं। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो हमारे लिए एक संपत्ति बन गई है। निश्चित रूप से यह जानकारी हमारी अपनी शीतलनाथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी और लगेगा कि वास्तव में इसमें चर्चा यदि और आगे करने की है तो हम आमंत्रित करते हैं ऐसे विद्वानों को भी कि वे आकर इन गणनाओं को यदि सुधार सकने की स्थिति में हैं तो हमें बताएं। हम अवश्य उनकी बातों को स्वीकार करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा यह 11वां दिन था, कल अंतिम दिवस 12वां होगा और हमारे साथ विद्वान होंगे प्रतिष्ठाचार्य पंडित महेश जैन तामोद, जिनका भगवती सूत्र पर बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यान अब और होने जा रहा है। और यह व्याख्यान होगा जैन दर्शन में वर्णित जो भगवती सूत्र है उसमें भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है, मानव भ्रूण का। वे भगवती सूत्र में उद्घृत कुछ बातों को यहाँ सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, कल अंतिम दिवस हमारा समापन के साथ होगा और विशेष समापन सत्र में आचार्य श्री का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही, इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दिगंबर जैन समाज समिति सकल दिगंबर पंचायत समिति के अध्यक्ष भोपाल नगर के श्री प्रमोद हिमांशु जी भी शामिल होंगे। उनका जो आचार्य श्री का निर्देश उनके लिए है वो पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे संरक्षक और भोपाल के
प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री प्रदीप नौहरकला जी भी साथ में होंगे। मेरा सभी से निवेदन है, इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के बाद अब हमें विदा लेना आवश्यक हो गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः मिलते हैं कल 3 बजे। हाँ, बताइए संजीव जी। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, 2 मिनट में इसके जो व्याख्यान हुआ, डीआर जैन साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया है। इसमें 2 ग्रंथों का उल्लेख आया है, जयधवला और महाधवला। जो डीआर जैन साहब जो गणना निकाली है, दरअसल वीरसेन आचार्य ने इसको प्रमाणित किया है। जयधवल महाधवल में 70 वर्ष 6 माह और 17 दिन की गणना दी है, और उसमें ये कहा है कि जो 2 मत हैं, 72 साल का और 70 साल का, तो आचार्य वीरसेन ये कहते हैं कि मैं इसके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, मतलब वो क्या सच है इसके बारे में अपने आप को बोलने से रोकते हैं। लेकिन वो लिखते हैं कि इसमें से एक ही सच है और हमें उसको समझना चाहिए। ये इसका मतलब ये है, लिखा उन्होंने आचार्य वीरसेन के पहले जो 72 साल की आयु जहां भी ग्रंथों में मानी गई है, उसमें कुछ गड़बड़ आचार्य वीरसेन आचार्य को लगता था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको के बारे में बोलूंगा नहीं, लेकिन ये समझना चाहिए लोगों को। तो ये 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य वीरसेन के, महाधवल, और दुनिया की सबसे बड़े गणितज्ञ आचार्य वीरसेन माने जाते हैं। हमारे जैन आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने गणनाएं प्रस्तुत की हैं। पूरे यूरोप ने 18वीं शताब्दी में वो गणनाएं कैलकुलेट की जो गणनाएं हमारे आचार्य 8वीं और 9वीं शताब्दी में कर चुके थे। तो उनकी गणनाओं को हमें प्रमाणित मानना चाहिए, और उनके ग्रंथों को जयधवल महाधवल से बहुत सारे सूत्र गणित के निकल सकते हैं। तो हमारे जैन समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। डीआर जैन साहब का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और हमें बताता है कि चीजों को मान लेने में और प्रूव करने में कितना अंतर है। तो हम मान कुछ भी लेते हैं, उनकी सच्चाई जानने के लिए जो मेहनत लगती है, वो मेहनत करना जैन समाज को सीखना चाहिए। तो शायद हम दुनिया के सामने एक नया गणित प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। जी संजीव जी, आपका उद्बोधन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और आपने जो इशारा किया है वो यहाँ समझ में भी आ रहा है। और हम तो पूरी तरह, डीआर जैन साहब ने कह भी दिया है कि यदि इसमें भी कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो आकर बताएं। हम वहां पर उन गणनाओं को भी समझना चाहते हैं, और हम अपनी गलतियों को भी समझना चाहते हैं कि हम कहाँ कर रहे हैं, और उसमें कोई संशोधन करने के बाद अंतिम निर्णय ले पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम पूरी विनय के साथ ये बात अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं डीआर जैन साहब के माध्यम से। यदि सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो अवश्य स्वीकार करने योग्य होगी। सभी से निवेदन है, जैसा आपने प्रकाश डाला, कि इन सब गणनाओं को भी हमें देख लेना चाहिए और खुद करके देखना चाहिए कि वास्तव में भगवान महावीर की सही आयु क्या है, जब हमारे आचार्यों ने इस संबंध में स्वयं निर्देशित किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, हम आपको सुनना चाह रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि हम शीघ्र ही अब कोई दूसरी वेबिनार श्रृंखला प्लान करेंगे, जिसमें शुरुआत हम आपसे करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शुरुआत मत करना प्लीज। चलिए।